बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती नीफ कुरैशी और अवैस रब्बानी साहब का मुसलसल रोना धोना जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अवैस रब्बानी साहब एक बहुत ही गैर इखलाकी हरकत कर चुके हैं और आप उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर साहब को तरह तरह के ताने मार रहे हैं जो कि इनकी पर्सनैलिटी पर जरा भी सूट नहीं करते। इन्होंने अपनी तरफ से इंजीनियर साहब का वो मुनाजरा अनाउंस कर दिया जिसके बारे में इंजीनियर साहब भी नहीं जानते। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ना तो मैंने उनसे टाइम लिया ना मुफ्ती साहब से लिया। तो इसको यूं ही समझें कि कोई शख्स ना लड़की वालों से टाइम ले ना लड़के वालों से और बारात लेके पहुंच जाए और कहे जी करो, तो फिर आप समझ सकते हैं। आप तो माशाल्लाह गोरों के मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। रह गए ये वाला जो तमाशा इन्होंने लगाना है या लगाना चाहते हैं, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। ना मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है ना मुझे कोई जरूरत है रिस्पॉन्स करने की, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है ना मुफ्ती साहब से पूछा हुआ है। तो बैठना मैंने और मुफ्ती साहब ने था ना बकौल इनके, तो उसके लिए तो मैंने पहले से बताया हुआ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वीडियो बना के दे दें तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी माकूल वजह है। इसी वजह से इस बेबुनियाद ड्रामे का कोई एंड नहीं होने वाला, क्योंकि जो शोशा इन्होंने छोड़ा अब इसको खुद ही संभालेंगे। इंजीनियर साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है और नीफ कुरैशी साहब का रोना बाकी रह गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि इंजीनियर साहब किसी तरह इनके साथ बैठ जाएं। मगर मुफ्ती साहब हरगिज नहीं है। आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है इन दजल प्रेमियों को इंजीनियर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। और नाजरीन, मुफ्ती साहब का कहना है कि हम अहले सुन्नत के तमाम उलमा आपस में भाई भाई हैं और एक ही बाप की औलाद है। लिहाजा अगर हमारे फिरके का बड़ा बेटा जवाब नहीं दे रहा तो छोटे बेटे को पूरा हक है कि वो अपने फिरके का दिफा करे और इंजीनियर से मुनाजरा करे। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि भाइयों के आपस के क्या बात है। हर भाई को जवाब देने का पूरा हक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मुफ्ती साहब, हम आपकी बात जरूर मान लेते अगर बाकी उलमा भी आपको वाकई भाई तस्लीम कर लेते, मगर उनकी नजर में आप भाई तो दूर अहले सुन्नत भी नहीं है। तो फिर मुफ्ती साहब आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब अगर आपसे मुनाजरा हो भी गया तो फिर भी आपकी जमात की तरफ से इंजीनियर साहब को मुनाजरे के चैलेंजेस आते रहेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी पिंडी में दाड़ने के बजाय कोई मुतफिका नुमाइंदा लेकर आए और मुनाजरा कर लें, ताकि रोज रोज के मुनाजरों के झंझट से बाहर निकलकर कुरान और सुन्नत की दावत को आम किया जाए। नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने तो बड़े आराम से कह दिया कि हम उलमा आपस में भाई भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूँ। आइए देखते हैं क्या वाकई ये उलमा मुफ्ती साहब को अपना छोटा भाई तस्लीम करते हैं। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लबड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले पौंके ना सियाबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते कहन लगे ओए सियाबा दे दुश्मनों धर धर हक ते ओ मालका नु पै गया। मैं मुफ्ती अली पेश फतवा देता हूं। मैं कहता हूं उसी कुत्ता लोर तेरे मुफ्ती कौन है? उस बावले कुत्ते ने जो साहब को गुस्ताखे रसूल कहा, वो पिंडी का एक काला कव्वा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। कमीनों, पहला सफा भी पढ़ा और तुम से गद्दारी ना करो। नहीं जेड़े गुस्ताखी करते हैं उन्होंने नाम क्यों नहीं लेना? मसलन अगर मैं ये नहीं कहता नीफ कुरैशी है, मैं कहता हूँ वो ईरान की उम्मे वलद है, ठीक है ना, वो उम्मे वलद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फिरका वारियत का जड़ से खात्मा करे और हम सबको कुरान और सुन्नत की दावत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।